डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं श्यामपुर क्षेत्र में। यहां हम मुलाकात कर रहे हैं मातृशक्ति से। माताएं बहनें यहां बैठी हैं और दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। आप बना रहे हैं कैंडल, आप बना रहे हैं दीप, आप बना रहे हैं खूबसूरत मोमबत्तियाँ। बहुत अच्छा लग रहा है और तरह तरह की मोमबत्तियाँ बन रही हैं, कलरफुल मोमबत्तियाँ बन रही हैं। हमारे साथ हैं मातृशक्ति आप प्रयास ग्राम संगठन है और उससे जुड़े हुए 5 सीएम सहायता समूह हैं, उनके सदस्य हैं और महिलाएं
एक ऐसा कार्य कर रही हैं जो आजीविका के लिए भी उनको सशक्त बनाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने की एक दिशा में काम हो रहा है। हमारे साथ हैं रुचि जी। रुचि जी, ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरा नाम रुचि तिवारी है, मैं अभय समूह से हूँ और ये हम मोमबत्ती का कार्य अभी पिछले साल हमने 27 नवंबर से सीखा था। हमने ट्रेनिंग आई थी हमारी और ट्रेनिंग में हमने खूब अच्छी मोमबत्तियाँ बनाना सीखा था। वो मैम भी बहुत अच्छे थे, मैम ने भी बहुत हमारा सहयोग दिया। इस बार दीपावली की तैयारियां हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि हम बहुत सारी मोमबत्तियां बना लेंगे और एक अच्छी आय का स्रोत होगा ये? हाँ जी, हम बहुत सारी बना लेंगे। अभी हमने काफ़ी बना ली है और अभी जैसे जैसे लेडीज़ भी मतलब काफ़ी सहयोग दे रही है और सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रभा आंटी का है। बहुत सहयोग दिया हमें, बहुत हमें बोला कि कुछ करो, तो हम लोग एकदम तैयार हो गए। बहुत सही कहा कि प्रभा जी तो सबकी मदद करते हाँ जी, हैं और प्रभा जी चाहते हैं कि सब महिलाएं आत्मनिर्भर हों। हाँ जी। जब आप ये कार्य कर रहे हैं, जब आपको पहली बार पता चला कि कैंडल मेकिंग का काम सीखना है, मोमबत्तियां बनानी हैं, तो आप क्या सोच रहे थे? क्या आपने एकदम निर्णय ले लिया कि मुझे मोमबत्तियां बनानी है और आजीविका को बढ़ाना है? हाँ जी, हाँ जी, हमें खुशी हुई कि हम कुछ करें, तो हमने सारी महिलाओं को इकट्ठा करा, फिर फॉर्म भरवाए, फिर बुलाया भी घर घर से कि आ जाओ, अच्छा है, सीख जाओगे, कुछ करके दिखाओ। बहुत अच्छा लगा रुचि जी आपसे बात करके। हमारे साथ हैं मीरा जी। मीरा जी श्यामपुर क्षेत्र में रहते हैं, आप गुमानीवाला में रह रहे हैं और आप मोमबत्ती बनाने के लिए अभी धागों को कस रहे हैं फ्रेम में। मीरा जी, क्या क्या सीखा है आपने मोमबत्ती बनाने के काम में? सर, हमने मोमबत्ती बनाने के ये जो सांचे हैं इनसे हम मोमबत्ती बना रहे हैं, और जैसे ये गुलाब वाले हैं तो इनसे भी बना रहे हैं और दिए से भी बना रहे हैं। मतलब बहुत सारे उससे अलग अलग तरीके की मोमबत्ती बनाना सीख रहे हैं और बना भी रहे हैं। मीरा जी, जैसा कि आप ये काम सीख रहे हैं, इससे पहले भी आपने सीखा था मोमबत्ती बनाना? हाँ जी सर, हमने जब ट्रेनिंग ली थी तो उस टाइम ही हमने सीखा था। और इसके अलावा भी और कार्य करते हैं आप? हाँ जी सर, हम काफ़ी सारे काम करते हैं, जैसे कि जूट जाट का काम भी होता है, जैसे बस। और ये काम आप कर रहे हैं। आप किस समूह से जुड़े हैं? सर, मैं आकृति स्वयं सहायता समूह से हूँ जी। और हम अच्छा, समूह की जो गतिविधियां हैं वो महिलाओं को कितना सशक्त बनाती हैं? सर, ये सशक्त बना सकते हैं अगर आदमी मेहनत कर सकता है, अगर कोई कोशिश कर सकता है तो बना सकते हैं सशक्त। बहुत अच्छा लगा मीरा जी आपसे बात करके, और आप आजीविका के एक और संसाधन आपने विकसित किया है और इस बार तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोगों की कमाई बहुत अच्छी होगी और आजीविका का नया स्रोत है और ये साल भर चलने वाला काम है वैसे तो, पर दीपावली में खूब ज़्यादा मोमबत्तियाँ बिकती हैं। दियों की रोशनी से पूरा जो संसार है वो जगमग हो उठता है। हमारे साथ हैं प्रभा जी। प्रभा जी प्रयास ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं और आप प्रयास ग्राम संगठन की अध्यक्ष भी हैं। प्रयास ग्राम संगठन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 5 स्वयं सहायता समूह का एक मंच है और उसकी भी अध्यक्ष प्रभा जी हैं। प्रभा जी, जो मोमबत्ती बनाने का जो कार्य शुरू किया है इसके बारे में बताइएगा और इसके प्रोसेस के बारे में बताइएगा, जो क्या प्रक्रिया है, आप कैसे इसको बनाते हैं? धन्यवाद डुगडुगी चैनल का और आप सभी को नमस्कार। और जो कार्य यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं ये मुझे लगता है कि भगवान ने सभी महिलाओं को एक हुनर दे रखा है, तो आदि शक्ति भी यही है और नवदुर्गा भी यही है। ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है। माता का पूजन इन्हीं के माध्यम से होता है और सृष्टि के रचयिता भी यही हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने और उलझनों में रह जाते हैं और हमारे अंदर जो हुनर होता है उसे हम खुद ही दबा देते हैं, जबकि हम कहते हैं कि पुरुष समाज है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। और जैसे देखने में अभी हमारा ये छोटा सा काम है, कोई भी बोलेगा देखो यहाँ पे सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, सारी बहनें जितनी भी हैं यहाँ पे सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कि देखो पढ़ लिख के आप ये काम कर रहे हो, तो ये काम एक बहुत बड़ी कला है। इस पे जो इन्होंने अपना जो मन की भावनाएं हैं, जो कला इन्होंने इस पे उगेरी है, इसे आप देखिए। सारे ये दिए हैं हमारे और हमने छोटी छोटी मटकियाँ ली हैं, मटकियों पे भी भर के हमने बनाए हैं। और ये गुलाब है,
ये हमने जो अभी आपको दिखाया था सांचा, उससे ये मोमबत्तियाँ बनाई हैं। तो दिखने में ये बहुत मामूली काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर कोई महिला सक्षम होगी ऐसा काम करने में। इसके लिए भी कुछ विशेष महिलाएं होती हैं जो ऐसा कार्य करती हैं, और हुनर से सभी भरपूर है। बहुत सही कहा आपने कि हुनर होता है तो हम आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम आत्मनिर्भर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कि मोमबत्ती बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका जो रॉ मटेरियल है जी। वो कहाँ से आता है, किस तरह से आप उसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट भी है, जी, तो इस मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा। धन्यवाद सर। अभी जैसे अभी मैं इस मोमबत्ती के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी हमारा जैसे यहाँ पे भीमल के रेसिपी भी काम होता है, तो वो भी हमने 2010 से स्टार्ट किया था भारतीय ग्राम उत्थान संस्था के माध्यम से। उसके बाद हम ब्लॉक के माध्यम से जुड़े, तो RCT की ट्रेनिंग हमारे ग्राम सभा में आई, तो जिसमें कि मैंने अपने समूह के नाम भी दिए। तो पिछले नवंबर में हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी। यहाँ पे हमारी 35 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी, और तब से हमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि हमने ट्रेनिंग तो ले ली है। इससे पहले अचार की भी ली, धूपबत्ती, मोमबत्ती, बहुत सारी अगरबत्ती वगैरह सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हम सिर्फ एक जूट तक ही सीमित हैं। तो उसके बाद फिर हम ढूंढते ढूंढते, थोड़ा सा मैं भी बीच में कुछ प्रॉब्लम में थी, तो आगे हम नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा जानकारी मिली, हम सहारनपुर से ये माल अपना लेके आए हैं, और हमारी बहनें साथ में गई थी। और जैसे हम वहाँ से हमें ये मोम मिल गया, फिर उसके बाद हमने दिल्ली से इसके सांचे मंगाए, जबकि हमें सहारनपुर में भी नहीं मिले। उसके बाद जैसे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सिलेंडर है, और उस पर हमने एक छोटा बर्तन रखा हुआ है, उस पर हम अपने मोम को गला रहे हैं। तो अब हमें अंदाज़ा है कि हमारे जो छोटा सा हमारे पास सांचा छोटा है, इसके बड़े बड़े सांचे भी आते हैं, इससे छोटे भी आते हैं। तो हमारे में ये एक साथ में 24 मोमबत्तियाँ निकाल रहा है। तो हम इसमें मतलब ये लगाओ कि आधे किलो के करीब हम इसमें गला रहे हैं मोम एक बारी में। उसमें हमारे 2 सांचे हैं जिनमें ये मोम बराबर आ रहा है। फिर इसमें जो धागा बांधने की प्रक्रिया है वो भी अभी आपने देखी है। तो इसमें धागा बांध के फिर हम इसे 15 मिनट तक इसको मोम भर के छोड़ रहे हैं। जब हमें लगता है थोड़ा सा आइडिया हो गया है, अभी हम इतने मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया से हम काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट का टाइम ले रहे हैं इस सांचे को ठंडा होने में। उसके बाद सांचा ओपन करके और फिर ये मोमबत्तियाँ आपके समक्ष हैं। इसमें हमने बीच में थोड़ा सा कलर मिलाया है, और वो हम अपनी चॉइस कर रहे हैं। सभी बहनों की जिसकी चॉइस है उस टाइम हम वही कलर इसमें मिला रहे हैं। तो इस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है। अच्छा, सहारनपुर ही मार्केट है या हमारे उत्तराखंड में भी कोई मार्केट है ऐसा जो इसका रॉ मटेरियल मिल जाए? सर होगी, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जैसे हम इस कार्य में आए हैं, तो धीरे धीरे हम पता करेंगे कि हमें पास में कहीं मिल जाए, क्योंकि हमारा जो किराया भाड़ा है वो बच जाएगा। बहुत सही बात है। हाँ जी। एक जानकारी और मैं चाहूँगा प्रभा जी आपसे कि जो इतना सामान आपने खरीदा है, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं, और इसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो जो इसके धन को जो एकत्रित करने का जो कार्य रहा है वो कैसे रहा है, वो किस तरह से आपने इसको मैनेज किया है? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैसे हम आज तक जो कार्य कर रहे थे वो प्रयास ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि हम जब समूह से जुड़े हैं आजीविका मिशन, तो इसमें महिलाओं के लिए पैसा आ रहा है। जैसे कि 10,000 रुपये स्टार्टिंग में आई, फिर 1-1 लाख रुपए फिर सरकार के माध्यम से आया है। तो महिलाएं क्या करती हैं, पैसा लेकर के अपना और काम में लगा लेते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने इन लोगों को फोर्स करके कि मैंने कहा इस पैसे को यहाँ लगाओ। तो अभी हमने क्या किया कि 5 समूह ने हमने जो पैसा इकट्ठा करा, 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, और 50,000 का हमने अपना सारा सामान जोड़ा। तो अभी हम उससे स्टार्टिंग कर रहे हैं। बहुत सही है। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने एक आउटलेट की स्थापना की है, जिसमें महिलाएं जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है, जो उत्पाद वो तैयार करते हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए आपने एक आउटलेट की स्थापना की है। उस आउटलेट के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी सर, आउटलेट भी हमारा ऐसा था कि जैसे हम थोड़े सामान बना तो रहे थे, लेकिन वही मार्केटिंग की दिक्कत। हालांकि समूह के माध्यम से मेले भी आते हैं, जैसे अभी लगा था सरस मेला लगा था, और भी इधर उधर कोई ना कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि सब महिलाएं जो हैं गृहस्थी से जुड़ी होती हैं। अब किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के घर में सास ससुर बुजुर्ग हैं, कोई जॉब वाली है, तो हम मेलों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा ये प्लान बनाया कि हम खुद का ही एक आउटलेट खोलेंगे, और जो भी हमारी दिनचर्या, जो भी बहन टाइम निकालेगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे सुबह कोई बहन बैठी है, शाम को कोई और बैठेंगी,
तो इस तरह से हम अभी अपना कार्य चला रहे हैं। बहुत सही, और एक अच्छी मैनेजमेंट है आपके साथ, और इस मैनेजमेंट के बल पर आप महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आजीविका के स्रोतों से जोड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मीना भट्ट जी। मैं मीना भट्ट जी को देख रहा हूँ कि आप दियों में कलर कर रहे हैं। हाँ जी। और जब आप इसमें कलर कर रहे हैं तो आप इसमें ही लगन से हैं, आप मगन हो जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं दीदी जब आप इसमें कलर कर रहे हैं? सर इसमें मुझे कलर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब मेरा बहुत पसंद का कलर करना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या बोलूं दीदी जब आप पढ़ाई करते थे हाँ जी तो आप चित्रकारी करते थे, वो सर, समय याद आ जाता है? पेंटिंग से ही मैंने बीए करा है। वाह 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 जी। तो सर उसमें मतलब मुझे आज अपना पूरा जो पहले का वो है मुझे वो याद आ रहा है कि मैंने कलर कभी किया था 28 साल पहले। 28 साल बाद मैं कलर के लिए थपलियाल दीदी की वजह से आगे आई हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। और आप जब कलर कर रहे हैं ना, मैंने केवल आपको देखा कि आप बहुत मगन होकर, और आप चाह रहे हो कि जो ग्राहक है ये सामान उसके पास पहुंचे दीपावली के शुभ अवसर पर, तो वो खुश हो जाए कि वाह कितने सुंदर दिए बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। खुश हो जाता है कि मतलब हम ये कार्य कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कलर करना मुझे। दीदी आप एक आजीविका की गतिविधि से जुड़े हैं, दिए बनाने का काम आपके पास है, कैंडल आप बना रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? कितना सशक्त अपने आप को महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। हमारे साथ हैं बबीता जी। बबीता जी कैंडल मेकिंग कर रही मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, और आप भी कैंडल बनाते हैं। बबीता जी जब इस कार्य से आप जुड़े तो क्या सोच रहे थे पहले दिन जब आपसे कहा गया कि कैंडल बनानी है और इसको हमने मार्केट में सेल करना है, तो क्या सोच रहे थे बबीता? यही सोचा सर हमने कि मोमबत्ती बनाएंगे, हम कैंडल बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो ये हमारा आजीविका का साधन होगा। एक हमें यहाँ पे आपस में काम करके जो मज़ा आएगा वो कहीं नहीं आएगा। यही सोचा। ये बहुत सही। और सबसे बड़ी बात है कि आप कैंडल तो बना रहे हैं, कैंडल तो एक सामान्य कैंडल जो दिमाग में आती है। हाँ जी। एक क्रिएटिव कैंडल, जो क्रिएटिविटी आप डालते हैं, हाँ। वो विचार कैसे आता है? क्या इसमें और कुछ नया करना चाहते हैं? इसमें क्रिएटिविटी इससे आती है कि अब तो एक तो कलर से कि कौन से दिए पे कौन सा कलर सूट करेगा, कौन से उस पर चमकी लगेगी, कौन से उस पर हमने कलर भरना है, तो ये सब माइंड से चलेगा। जिसका जैसा माइंड चल रहा है वैसे वैसे वो दियों में कलर कर रहा है। एक तो आउटलेट है आपके पास जिसमें आप इसको सेल करेंगे। हाँ जी। एक होता है सोशल मीडिया। हाँ। तो सोशल मीडिया पे भी आप प्रचार कर रहे हैं इसका कि हम ये जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं इसको हम सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचाएं, इसकी मार्केटिंग करें। क्या इस पर भी कोई रणनीति तय कर रहे हैं आप? अभी तो नहीं है, पर मैं आपके थ्रू बोल देती हूँ कि जिसको भी कैंडल लेनी है तो ग्राम पंचायत गुमानीवाला में आके लीजिए। यहाँ पे हमारी शॉप है गली नंबर 5 में, वहाँ पे आपको सारा ये मटेरियल मिल जाएगा मोमबत्ती का। दिवाली में आइए और लीजिए। बिल्कुल सही। बबीता जी कह रहे हैं कि जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं और आप उनसे उत्पाद खरीदिएगा, और ये दिए जो बन रहे हैं ये आजीविका का एक स्रोत भी है और दीपावली को जगमग करने का माध्यम भी है। बहुत अच्छा लगा बबीता जी आपसे बात करके। अच्छा प्रियंका जी एक चीज़ बताइएगा, ये जो पूरे काम है इसमें कहीं आप देख रहे हो कि कहीं इसमें धागे पिरो रहे हैं, कोई खांचे बना रहे हैं, और कोई और अन्य तरह के कार्य कर रहे हैं। आपको क्या पसंद है कि कैंडल मेकिंग में मुझे कौन सा काम पसंद है आपको? सर कलर करना। तो ये जो कलर आप कर रहे हैं ये आपकी पसंद का कलर है या आपको बताया कि यही कलर करना है? नहीं सर, अपनी पसंद के कर रहे हैं। अपनी पसंद का कलर कर रहे हैं। तो इससे पहले भी आपने कभी चित्रकारी की है? हाँ जी सर, पहले करी है। कहाँ, मतलब कहाँ की है चित्रकारी आपने? सर स्कूल टाइम पे। स्कूल टाइम में की। तो स्कूल का समय याद आ रहा है क्या? हाँ जी, स्कूल का समय याद आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं हाँ जी, वो आजीविका का एक बड़ा स्रोत बनने वाला है, ये एक बड़ा काम होने वाला है जो हम लोग कर रहे हैं? हाँ जी सर। क्या सोच रहे हैं आप इस कार्य के बारे में? सर अच्छा लग रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई इनको अच्छे से खरीदे। मतलब बिल्कुल सही बात है। आप अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे, आप अपने लेवल पे भी प्रयास करेंगे कि ये बिके। बहुत सही प्रियंका जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। शशि जी कौन सा काम आपको इसमें पसंद है? सर इसमें मोम डालना, फिर कलर करना, पैकिंग करना, सभी काम अच्छे हैं। अच्छा, जब आप बाजार में दियों की खरीदारी के लिए जाते हो हाँ जी। तो आप क्या पसंद करते हो कि कैसा होना चाहिए वो दिया? अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में सुंदर हो, प्यारा कलर हो, यही सब। अच्छा, इसमें कुछ और बदलाव करना चाहेंगे? सर दिए में
सर और अच्छे कलर लेके आएंगे और अच्छी डिज़ाइन बनाएंगे, यही हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। हमारे साथ मीरा जी हैं और मीरा जी बहुत सुंदर गाना गाते हैं। मीरा जी, एक गाना तो बनता है क्योंकि यहाँ सब महिलाएं बैठी हुई हैं, तो एक गाना तो बनता है। सर मैं वो पुराना ही गाना गाना चाहूँगी जो मैं उस दिन पूरा नहीं कर पाई, अब मुझे ध्यान आ गया। इन न बुला है भाइयों में बीचों एक, कनु कनु नीरन भाइयों सोचा घड़ेक। इन न बुला है भाइयों में बीचों एक, कनु कनु नीरन भाइयों सोचा घड़ेक। अतिमति नी करूँ चैंदू बण वघोर, जो जड़ी भी देखूँ चैंदू जय की चिड़ौर। नौना बाला कुड़ी पुंगड़ी और दुकानी, चेला चाठा कुनी जांदू नाथ जनानी। या माटी साबुन चाटी पूंजी कुगैन, जब जान की बारी आई या खुली भागीन। आजाद सुभाष सिंह माधु भंडारी, यू पतानी कख गैन कबारी। जीजावा लक्ष्मी बाई सीता सावित्री, सूर तुलसी कख गैन नायडू कावित्री। राम कृष्ण दया बुद्ध दान ददची, वाली वाली रावण कुमान बिहरची। ना करई दुश्मनों तय ना मार काट, द्विदिन की दुनिया छाई फिर वरात। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा मीरा जी, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छा। तालियां तो बजनी चाहिए मीरा जी की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ बबीता जी हैं। बबीता जी MSc बॉटनी से हैं और बबीता जी महिलाओं को एक तरह का संबल प्रदान करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं और आप प्रेरित करते हैं कि आजीविका की गतिविधियों से जुड़िए, कुछ सीखिए, कौशल विकास बहुत ज़रूरी है। बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरी जो इकोनॉमी है, कितना लागत आ जाता है, कितना आपको उम्मीद है कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले तो सर मोम लेना पड़ता है। मोम लाएंगे जो हम, ये आपको 250-200 रुपये किलो मिलता है। तो मोम लाने के बाद आपको जितना चाहिए, 25 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, वो आप पे डिपेंड है। मोम लाने के बाद आपको सांचे लाने हैं जिसमें आपको मोमबत्ती बनानी है। दिए लाने हैं आपको, जो भी आपको चाहिए मतलब सूटेबल। आपको थ्रेड चाहिए, इसमें आपको चमकी चाहिए, आपको इसमें कलर चाहिए, आपको इसमें गैस का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। आपको इसमें पैकिंग के लिए पॉलीथीन चाहिए मार्केट से, जो आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। आप ये कम से कम आप चलिए, अगर आपको 25 किलो मोम लाना है तो ये आपको पड़ेगा 6-7 हज़ार का, ठीक है। आपको अगर दिए लाने हैं, दिए आपको पड़ जाएंगे, अगर पूरे होल सेल में लाने हैं तो 400-500 के। आपको थ्रेड लाना है तो थ्रेड भी आपका ऐसे आ जाएगा 300-400 का। कलर लाने हैं वो भी आपको आ जाएंगे 250-300 के। चमकी लानी है वो भी आपकी आएगी 400-500 की, जिस हिसाब से आपको चाहिए। लगभग 10,000 रुपये आपके पास पॉकेट में होने चाहिए। हाँ, 10,000 से आप छोटा शुरू कर सकते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। लेकिन ये जो खांचे हैं ये भी उसी में आता है? नहीं, वो ये सांचे तो आपके 4-5 हज़ार के, डिपेंड करता है साइज़ में जी। छोटा साइज़ होगा तो 2-3 हज़ार का, बड़ा साइज होगा 6-7 हज़ार का। सांचे अलग से इसमें। दीपावली आ रही है। हाँ जी सर। और दीपावली ही नहीं, और भी त्योहारों पर दियों की ज़रूरत होती है, मोमबत्तियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये साल भर बिकने वाले आइटम हैं। हाँ जी सर। 10,000 रुपये कोई इन्वेस्ट करता है तो उससे वो एक आजीविका की एक छोटा सा स्रोत खोल सकता है। खोल सकता है। तो जो लागत है, लागत पर आपको क्या लगता है कि हम इस पे कुछ प्रॉफिट ले लेंगे? हाँ जी सर, ये तो डिपेंड करता है कि कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, कैसे हम इसे सेल्स करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। कितना उत्पादन तैयार करने की उम्मीद है इस बार? 50 किलो मोम लाए हैं इसमें, तो अब 50 किलो में डिपेंड करते हैं हम, काफ़ी कुछ बन जाएगा। दिवाली के तक का तो स्टॉक बन ही जाएगा।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब महिलाएं आपस में बैठी हैं हाँ जी सर। तो वो बहुत सारे तनावों को भूल जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतों को भूल जाती हैं और यहाँ आकर सब एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, किसी एक समूह के रूप में कार्य करना। लागत की बात है तो क्या आपको लगता है कि जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस पूरे कार्य से? इसमें तो 5 समूह जुड़े हैं, उसमें 50 महिलाएं हैं। तो जो आप ये काम कर रहे हैं तो ये क्या टाइम आपने बांधा है कि टाइम बांधा है सर इसमें 3 बजे से 6 बजे तक। तो ये कब तक आप ये कार्य करते रहेंगे, ये बनाने का, उत्पादन तैयार करने का कार्य? ये जब तक हमारे पास मोम सूटेबल है, अभी जितना मोम है उससे बनाएंगे, जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर लाएंगे, फिर बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें लागत के ऊपर जो प्रॉफिट है, आपको क्या लगता है कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितने % प्रॉफिट की उम्मीद है? होप सो अच्छा ही हो अभी तो फिलहाल यही है। बहुत सही। और बबीता जी हमें इसका गणित बता रहे हैं कि हमने इतना पैसा अभी इन्वेस्ट किया है और इसमें अभी 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना योगदान दे रहे हैं। कोई कलर कर रहा है, कोई मोम को गर्म कर रहा है, कोई पैकिंग के कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्रांड है, कोई ब्रांड बनाया है आपने अभी इसका? ब्रांड नहीं, ये संगठन के नाम से जाएगा, प्रयास संगठन के नाम से ब्रांड लगेगा इस पर। बहुत सही। प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, उनको सशक्त बनाता है। हमारी सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य करती रही है। तो क्या सरकार के स्तर पर आपको सहयोग मिल रहा है? और क्या आप जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, स्वयं सहायता संगठन हैं, इनसे भी आपको कुछ सहयोग मिल रहा है? जी सर, अभी जो हमने ये कार्य किया है, ये सरकार के माध्यम से जो महिलाओं को पैसा मिला है, जिसको मतलब हम आरब का पैसा बोलेंगे, उसी से हमने इसको स्टार्ट किया है। लेकिन इसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो तो अभी थोड़ा आने वाला टाइम बताएगा। और अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये काम कंटिन्यू चलता रहे और महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। प्रभा जी, एक जानकारी और मैं चाहूँगा कि 50 परिवार जी, 50 महिलाएं, 50 परिवार जी, उनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी, एक महिला 5 परिवारों को जानती हैं। तो ये जो नेटवर्क बना है, तो मुझे तो लगता है कि दीपावली का जो ये उत्पाद आप तैयार कर रहे हैं, ये सब आपसी संबंधों पर जी सर, ही इसकी मुझे लगता है कि बिक्री हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है आपको? जी सर, अभी तो हम बस यही इनसे बातें कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो बनाओ कि जो जितने हमारे संपर्क में इनके लिए पूरा हो सके। बहुत सही। और बहुत अच्छा लगा, महिलाएं जब कार्य करती हैं तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब अपने बड़े मनोयोग से काम कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूं, अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि महिलाएं जो मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत को आप सफल बनाइएगा। और आपने जो मोमबत्तियाँ तैयार की हैं, जो दीप तैयार किए हैं, उनको खरीदिएगा और दीपावली पर अपने घर को जगमग कीजिएगा, अपनी दुनिया को जगमग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।